रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। ठीक है, हमने फाइंड टू नंबर्स यानी कि हमने दो नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट। लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कर लें, क्या क्वेश्चन कर लें। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो कह रहा है कि हु सम करने से यानी a प्लस बी सम करने से 68 आए और डिफरेंस a माइनस बी, ठीक है, आए 22। ठीक है, हुज सम इज 68 यानी कि जमा करने से 68 आए एंड डिफरेंस इज 22 और माइनस करने से 22 आए। तो हमने दो नंबर सेलेक्ट किए थे, वो कौन कौन से थे, a एंड b। तो इक्वेशंस के नाम देते हैं, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 68 यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के a माइनस बी इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये देखें, ये a और a ये बन गए 2a, ये प्लस माइनस का है तो ये कटिंग हो गया और यहाँ पे इनको प्लस करते हैं। अब 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 1 7 और 2 9। ठीक है, हमारे पास आ गया 2a इज इक्वल टू 90। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट सेपरेट कर देते हैं। ए साइड पे आ गया 90, 2 इधर आके उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 1 कैरी चला गया, 2 5 ज़ा 10 यानी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। ठीक है, दो नंबर फाइंड करने थे ना, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन लेंगे। अब बी की वैल्यू को निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में यानी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में ए की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 68। ए की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 68। ठीक है, बी इधर 68, 45 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 68 में से 45 को माइनस करते हैं। 8 में से 5 किए तो 3 आ गया, 6 में से 4 किए तो 2 आ गया। ठीक है, माइनस किया तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 23। तो हमें टू नंबर्स फाइंड करने थे ना, तो ए की वैल्यू, ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 45, ठीक है, और बी की क्या आई थी 23। ठीक है, ये हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू आ गई और यही हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। वो कह रहा है कि लाहौर का मौसम 2024 में अनयूजुअली तौर पर गर्म ही रहा है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं कि टीवी रिपोर्ट के मुताबिक सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर जो है वो 48 रहा है। बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस फार्मूला के मुताबिक टेम्परेचर निकाल लें। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। टेम्परेचर हमने क्या करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, वो क्या है हमारे पास 48 डिग्री। तो हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला उन्होंने हमें ये वाला दिया हुआ है, हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे 9/5
डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब जहाँ पे हमारे पास डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। 9/5 48 प्लस 32। ओके, क्या करेंगे कि 9 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 432। 5 के साथ डिवाइड कर देंगे प्लस 32। ओके, फ़ारेनहाइट ये साथ साथ लिखते जाएंगे। अब 432 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32। ओके, फ़ारेनहाइट ये जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 118.4। वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहाइट स्केल जो होगा वो हमारे पास 118.4 होगा। यही आंसर हमारा क्वेश्चन 5 का है। क्वेश्चन 6, द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो। हमारे पास क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। हमारे पास सन और फादर की एज का हमें नहीं मालूम ना, तो सन की एज को करेंगे x। ठीक है, और इसी तरह हम करेंगे फादर एज। फादर की एज को हम क्या लेंगे, y अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम क्या करेंगे, x और x प्लस वाई यानी 72। x और y को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 ईयर अगो बताना है ना बेटे की, 6 ईयर अगो बतानी है कि एज क्या थी। 6 ईयर अगो हम लिखेंगे सन्स एज x माइनस 6 ईयर अगो बताया ना, तो हम क्या करेंगे x माइनस 6 करेंगे और इधर करेंगे फादर एज y माइनस 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन y माइनस 6। ओके, 2 को 2 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो हम बताएंगे x माइनस 6। ठीक है, इसी तरह इधर करेंगे y माइनस 6। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ गया, 2x आ गया, यहाँ पे 2 6 12 आ गया। तो हम क्या करेंगे, माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। वेरिएबल और कांस्टेंट हमने क्या किए, सेपरेट कर दिए। तो ये हमारे पास आ गया 6 और ये 2x माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, सो दैट्स वाई 6 प्लस का होगा। हम लिखेंगे और 2x माइनस वाई ही इधर आ गया और 6 इधर चला गया। यही हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 1 और इक्वेशन 2 को x प्लस 1, इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 1 72। इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये देखें, इनको जब ऐड करेंगे 2x और x, ये हमारे पास आ गया 3x, ये प्लस और माइनस के ये कटिंग हो गई, और ये देखें 72 और 6 प्लस किए तो ये हमारे पास आ गए 78। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3x 78 हमारे पास आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट कर देंगे। 3 इधर ला के डिवाइड कर दिया, 3 2 ज़ा 6 और ये 1 कर 3 6 ज़ा 18। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 26। ओके, x की वैल्यू आ गई, यानी सन की जो अभी की एज है वो क्या आ गई, 26। तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द
कंडीशन, उनका मेन क्वेश्चन हमारे पास क्या था, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर गो, यानी कि 6 साल पहले सन की एज क्या थी। तो हम क्या करेंगे, x 26 माइनस 6, तो 26 में से 6 माइनस किया तो 20, यानी कि 6 साल पहले जो सन की एज थी वो हमारे पास 20 थी। और यही आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का है। रिव्यू करते हैं क्वेश्चन को। हमने सन की एज और फादर की एज निकाली है, तो सन की एज को हमने x ले लिया और फादर की एज को y ले लिया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने x और प्लस y किया, तो हमारे पास 72 था। 6 ईयर अगो सन एज हमारे पास x माइनस 6 आई और फादर एज y माइनस 6 आई। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने क्या किया, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है। डबल टाइम थी ना, 2 टाइम थी, डबल होनी चाहिए थी, इसलिए हमने 2 के साथ इनको मल्टीप्लाई किया, तो 2x 2 6 12, ठीक है। ये वैल्यू हमने कांस्टेंट और वेरिएबल सेपरेट कर दी, इधर 6 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, यानी कि ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। अब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास सन की एज जो है वो आ गई, प्रेजेंट एज जो थी उसकी करंटली एज वो 26, तो 26 हमने जो उसकी करंटली एज निकाली, इसमें से हमने उसकी 6 ईयर अगो की एज निकालनी थी, तो हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास 20 आ गया। होप्स आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।